दोस्तों, बोर्ड पर कुछ हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिखे हैं जो परीक्षा के व्यू से काफी इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग आयत से संबंधित क्षेत्रफल और परिमाप निकालना सीखेंगे, वो भी बेसिक कंसेप्ट के साथ। तो चलिए, क्वेश्चन बनाने से पहले दोस्तों हम चलते हैं, आप लोगों को लेकर चलते हैं कि आयत से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बेसिक कंसेप्ट की ओर। तो चलिए चलते हैं हम लोग बेसिक कंसेप्ट की ओर। गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्ते। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे मेंसुरेशन से संबंधित पार्ट 4 में आयत, और आयत से संबंधित हम लोग सभी बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, क्योंकि कुछ विद्यार्थी वैसे हुए हैं जिनको मैथ्स में काफी कंफ्यूजन बना होता है। दोस्तों, वो लोग अभी तक हम जितना वीडियो बनाए हैं वो सारा बेसिक कंसेप्ट ही कंसेप्ट है। मेरा बेसिक सारा के सारा बेसिक कंसेप्ट है, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ विद्यार्थी वैसे होते हैं जिन्हें ना तो भुजा पता होता है और ना ही उनको विकर्ण पता होता है। तो जब मेरा बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा सारे टॉपिक पर, तो हम परीक्षा के व्यू से सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आप लोगों को सरल से सरल और ट्रिक के माध्यम से बताएंगे, ताकि सारा के सारा क्वेश्चन जो है एक एक सेकंड में खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। एक एक चीज जो है काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, और एक एक पॉइंट को हम लोग सरल से सरल और आसान शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, लिखे हुए हैं बोर्ड पर आयत का डिफिनेशन। तो आयत जो होता है एक वैसा चतुर्भुज होता है। चतुर्भुज का मतलब ये हुआ कि चार उसमें साइड होता है, जैसे एक AB, BC, CD और AD, ये 4 साइड है। वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो। देखिए, ये जो आयत होता है वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो, तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। सभी देखिए, AB के बराबर CD है और AD के बराबर BC है, और यहाँ दोस्तों प्रत्येक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक यहाँ कोना पर 90 डिग्री का होता है। यदि 90 डिग्री का ना हो तो वो या तो समानांतर चतुर्भुज बन जाएगा या समचतुर्भुज बन जाएगा। तो इसमें एक पॉइंट ये भी याद रखना है कि आयत होगा तो उसके प्रत्येक कोना जो होगा, कोण होगा, एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का बनेगा ही। दोस्तों, आगे हम लोग क्या लिखे हैं, देखिए यहाँ लिख दिए हैं हम कि AB जो होता है CD के बराबर और AD जो होता है BC के बराबर होता है। और यहाँ क्या लिखे हैं कि प्रत्येक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। आयत से संबंधित अब आप लोगों को ये बता रहे हैं हम कि आयत के प्रत्येक विकर्ण भी होता है बराबर। दोस्तों, जैसे ये एक दूसरा आयत हम बना रहे हैं, और इसमें आयत जो होता है, आयत का विकर्ण क्या होता है ये हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों, आयत का विकर्ण जो होता है, अगर उनके सम्मुख शीर्षों को मिला दिया जाए, जैसे D को, देखिए ये आयत है, यही चीज यहां बनाए हैं, और इनके शीर्षों को मिला दिया जाए, सम्मुख शीर्ष को, तो देखिए एक BD विकर्ण बन गया, ये विकर्ण है। अगर ये इसको इससे मिला दें तो ये भी एक विकर्ण बन गया। तो आयत के विकर्ण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। हम एक एक पॉइंट जो है दोस्तों लिखते हुए चल रहे हैं, ताकि आप लोग नोट जरूर से जरूर बनाओ। और आगे जो होगा, यदि आप लोग आराम से समझ लेते हो, तो इससे संबंधित, मेंसुरेशन से संबंधित, चाहे क्षेत्रफल हो या परिमाप हो, निकालने में किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा। तो इस तरह से आयत का विकर्ण क्या होता है, आयत का विकर्ण आपस में बराबर होते हैं दोस्तों। जैसे AC जो होगा वो BD के बराबर होगा, वो क्या होगा, वो BD के बराबर होगा। और इम्पोर्टेंट बात क्या दोस्तों, आयत जो होता है अगर एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटता है, तो काटने के बाद जो होता है वो समद्विभाजित करता है, तो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि यहां से यहां तक 10 हो तो यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ भी 5 हो जाएगा। ये दोनों आपस में समद्विभाजित करते हैं। साथ ही ये जहां काटते हैं वहां जो होता है 90 डिग्री का एंगल भी बनाते हैं। यहाँ जो होते हैं ये 90 डिग्री का एंगल बना लेते हैं दोस्तों।
ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंट बात आयत से कि आयत के सभी कोणों का योग, आयत के सभी कोणों का योग बराबर 360 डिग्री होता है। सभी कोणों का योग जो होता है वो 360 डिग्री होता है। आयत से संबंधित और हम छोटी छोटी बात आप लोग को बताएंगे कि आयत का विकर्ण जो होता है, यदि आयत का विकर्ण, आयत में तो यह हम लोग समझ गए कि यहां से ये वाला मिलेगा उसको विकर्ण कहेंगे, यहां से ये वाला मिलेगा इसको विकर्ण कहेंगे। तो आयत में ये जो होगा, अब एक और हम आप लोग को फिगर से ही सारा चीज डाउट जो होगा क्लियर होगा। आयत ए बी सी डी ये आयत है। अगर आयत का विकर्ण ये वाला विकर्ण है और यहां से यहां तक होती है लंबाई दोस्तों एल, इसको एल से लिख रहे हैं, इसको बी से लिख रहे हैं। विकर्ण जो होता है यहाँ 90 डिग्री बना है तो इसके सामने वाला विकर्ण होता है, विकर्ण को डी से सूचित किया जाता है। यदि आयत का विकर्ण आपसे पूछा जाए, आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण आपसे पूछा जाए तो विकर्ण डी है। डी बराबर होगा दोस्तों, देखिए यहाँ 90 डिग्री बन गया, तो 90 डिग्री बन गया तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लागू होगा, तो यहाँ डी बराबर होगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप लोगों का ये डाउट होगा कि रूट कहां से आ गया। दोस्तों एक चीज बताओ, पाइथागोरस जिस दिन हम समझा रहे थे, आप लोग को सिखा रहे थे, तो बताए थे कि पाइथागोरस जो थे वो संबंध बताए थे कि किसी त्रिभुज जो हो, एक समकोण त्रिभुज हो और समकोण त्रिभुज में तीनों भुजा में संबंध होता है कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है इसके लंब के और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो वही तो बात यहाँ हम लिखे हैं, वही बात यहाँ लिखे हैं। यदि देखिए डी स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये भी आप कह सकते हो क्योंकि समकोण 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है तो ये होता है। तो इस तरह से हम लोग विकर्ण, अगर विकर्ण यहाँ से यदि हम कह दें तो इस तरह से दो विकर्ण बन गए, तो यहाँ जो होगा ये बी हो जाएगा, ये एल हो जाएगा, तो यहाँ भी हम लोग विकर्ण में संबंध स्थापित कर सकते हैं। आगे हम चलते हैं, आप लोगों को ये बता रहे हैं दोस्तों आयत का परिमाप जो होता है वो कैसे हम लोग निकालेंगे। तो आयत का परिमाप बहुत बड़ा ही सिंपल है और इसे हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे ये हमारा हो गया आयत, ये हमारा आयत हो गया ए बी सी डी, और यहां से ए बी जो है कह दे कि एल है, तो ये भी एल होगा क्योंकि आमने सामने की भुजा बराबर होती है एल। अगर ये कह दे कि ये बी है, ये बी है, ए बी है, और इसको भी कह दे बी, ठीक है, तो ये बी होगा तो ये भी बी होगा क्योंकि सामने सामने की भुजा बराबर होता है। आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप जो होता है दोस्तों, आयत का परिमाप वैसे किसी भी चीज का, किसी भी क्षेत्रमिति का परिमाप उसके चारों तरफ से भुजाओं का योग होता है। भुजा होगा तो भुजाओं का योग होता है। तो इसमें जो होगा, इसमें देखिए दो गो एल है, तो दो एल दो भुजा, और दो गो क्या है, इसमें बी है तो 2b। तो इस तरह से हम लोग कहेंगे आयत का परिमाप 2 बाहर निकल जाता है, और एल प्लस बी जो होगा आयत का परिमाप होगा। ये जो है आयत का परिमाप वैसे हम लोग किताबों में हम लोगों को देखने को मिलता है 2 इंटू एल प्लस बी, यानी एल का मतलब ये हुआ दोस्तों कि लंबाई, और बी का मतलब हुआ चौड़ाई। तो इस तरह से हम लोग छोटी छोटी बातों को कंप्लीट कर लेंगे। आप लोग नोट्स जरूर बनाइएगा। आगे आप लोग को अब हम समझाते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल दोस्तों किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई ही होता है। हाँ, समलंब चतुर्भुज के छोड़कर, समलंब चतुर्भुज को छोड़ दिया जाए,
बाकी सभी की, चाहे वो वर्ग हो, आयत हो, समानांतर चतुर्भुज हो या फिर समचतुर्भुज हो, समचतुर्भुज हो, सभी का क्या होता है, आधार गुणे शीर्षलम होता है। तो इसमें भी आयत का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणे चौड़ाई। तो देखिए यहां दोस्तों लंबाई को हम लोग L लिखे हैं और चौड़ाई को B लिखेंगे। तो इस तरह से LB जो हो जाएगा हमारा आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा। इससे संबंधित और इम्पोर्टेंट बात जो है, हम आप लोगों को इस तरह से ये आयत से संबंधित सभी छोटी छोटी इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण लोगों को हम आयत से संबंधित क्षेत्रफल और परिमाप से क्वेश्चन करवाएंगे। दोस्तों यदि ये आपसे पूछ दे कोई कि आयत का लंबाई क्या होगा, आयत का लंबाई बराबर क्या होगा, तो देखिए यहाँ आयत का लंबाई जो होता है, आयत का क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। और आपसे लंबाई पूछ दे तो क्या करोगे, क्षेत्रफल में आप चौड़ाई से भाग दे दोगे, चौड़ाई से भाग दे देंगे तो हमारा आयत का क्षेत्रफल आयत का लंबाई पता चल जाएगा। यदि आप लोगों से पूछ दे कि आयत का चौड़ाई क्या होगा, आयत का चौड़ाई यदि आप लोग को निकालना होगा तो आप लोग क्या करोगे, क्षेत्रफल में आप लोग लंबाई से भाग दे दोगे, लंबाई से भाग दे देंगे। तो इस तरह से हम लोग आयत का लंबाई भी ज्ञात कर सकते हैं, आयत का चौड़ाई भी ज्ञात कर सकते हैं। यदि हम लोगों को आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद हो तो हम लोग ये भी निकाल सकते हैं और ये भी निकाल सकते हैं। आगे हम लोग चलते हैं। इस तरह से ये छोटी छोटी बातें थी और इन बातों को आप लोग याद रखिएगा। आगे हम चलते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है परीक्षाओं में आ चुके हैं, वही क्वेश्चन हम बोर्ड पर लिखे हैं जो किसी न किसी एग्जाम में आ चुके हैं। तो क्वेश्चन पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि आयताकार मैदान का परिमाप जो है वो क्या है, 140 है। आयताकार मैदान का परिमाप 140 मीटर हो तथा उसकी लंबाई 60 मीटर हो। अच्छा दोस्तों यहाँ हम 60 की जगह 70 कर लेते हैं, 60 की जगह 70 मीटर हो तो उसका चौड़ाई क्या होगा। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम लोग आराम से करते हैं। अच्छा दिया हुआ क्या है, इसके बाद हम आप लोग को ट्रिक भी बताएंगे। पहले इसको बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। तो परिमाप दिया है 240। अच्छा आयत का परिमाप क्या होता है, तो 2 इंटू एल प्लस बी होता है। ये कितना दिया है, 240। 2 को हटाइए पहले, तो एल प्लस बी बराबर कितना दिया है, कितना हो जाएगा, देखिए गुणा है तो इधर आएगा तो भाग होगा, 240/2 करेंगे तो आ जाएगा 120, यानी एल प्लस बी बराबर हमारा आ गया 120। अब देखिए दोस्तों लंबाई तो यहाँ 70 दिया है तो एल की जगह हम लिख देंगे, यानी 70 प्लस बी बराबर 120। अब यहाँ बी जो है 120 में से 70 घटाएंगे तो इस तरह से कितना हो जाएगा दोस्तों, तो इस तरह से 0 और ये हो जाएगा 5। इस तरह से हमारा चौड़ाई जो होगा 50 मीटर हो जाएगा। इस तरह से यदि अगर इसको ट्रिक से बनाना है तो क्या करेंगे, जब आयताकार मैदान का परिमाप दिया है उसको आधा सबसे पहले कर लेंगे। सबसे पहले आधा करेंगे तो होगा क्या, आधा कर लेंगे तो 120 हो जाएगा। और इस तरह से एल प्लस बी है तो यहाँ देखिए एल दिया है 70, इसमें 70 तुरंत घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा क्या, 70 घटा 50, ये हमारा हो जाएगा बी। याद रखना है क्या कि जब भी परिमाप दे तो परिमाप को तुरंत आधा कर देना है। परिमाप को आधा करके और एल घटा देंगे तो तुरंत आंसर 1 सेकंड में आ जाएंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 पर है कि किसी आयताकार आंगन का क्षेत्रफल दिया है दोस्तों। आयताकार आंगन का क्षेत्रफल 480 मीटर स्क्वायर है, 80 मीटर स्क्वायर है। उसकी लंबाई 24 मीटर हो तो आयत का चौड़ाई क्या होगा। दोस्तों आयत का क्षेत्रफल क्या दिया है, ए बराबर दिया है 480 मीटर स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल होता है एल गुणे बी बराबर 480
80 मीटर। अच्छा अब बताओ दोस्तों एल कितना दिया है, तो एल हमारा दिया है 24, 24 गुणे बी, बी चौड़ाई नहीं पता है 480 मीटर। 24 को यदि उधर भाग में विदा करें तो 480/24, तो इस तरह से 24 दूना 48, 20 बार में, तो अगर हम कहें कि बी कितना होगा तो हमारा बी जो हो जाएगा 20 मीटर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग काफी आसानी से निकाल लेंगे। इस सारे क्वेश्चन जो है सबके सब क्वेश्चन जो है बना हुआ है। आगे को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसे हम लोग सरल से सरल और आसान शब्दों में इसको करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, आयत की लंबाई चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है और उसका क्षेत्रफल जो है 180 मीटर स्क्वायर हो, तो आयत का लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। दोस्तों यदि इसको ट्रिक से बनाना होगा तो हम लोग क्या करेंगे सीधा, लेकिन हम आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर करेंगे। पहले आप लोग ट्रिक देख लीजिए। अगर क्षेत्रफल दिया हुआ हो और कहे कि लंबाई चौड़ाई कम बेसी अधिक है, तो क्षेत्रफल को लंबाई चौड़ाई यदि क्षेत्रफल दिया हो और ये पूछे उसका लंबाई इतना बढ़ रहा है चौड़ाई इतना घट रहा है, तो तुरंत इसको ऐसा टुकड़ा करो कि उसको देखिए, तो ऐसा इसको गुणनखंड करना है कि गुणनखंड के बीच का अंतर क्या हो जाए, 3 हो जाए। तो यदि हम 180 को तोड़ेंगे दोस्तों, तो यहाँ हो जाएगा 15, आप लोग तोड़ लीजिएगा, यहाँ 12 हो जाएगा। देखिए इसके बीच का गैपिंग जो है 3 है कि नहीं, तो जैसे जो अधिक कम बेसी दे वही देखना है। तो अब ये समझ लेना है कि जो बड़ा होगा वो एल होगा और जो छोटा होगा वो चौड़ाई होगा। तो इस तरह से हम लोग ट्रिक के माध्यम से कर ले, लेकिन हम आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट इसको बताते हैं। तो यहाँ क्या कह रहा है, मान लेते हैं कि लंबाई इसका x है। क्या कह रहा है, आयत की लंबाई चौड़ाई से अधिक है, तो यहाँ चौड़ाई हम लोग कर लेते हैं। यहाँ हम लोग मान लेते हैं कि चौड़ाई x है, तो लंबाई दोस्तों क्या होगा, लंबाई हमारा होगा x+3 होगा कि नहीं होगा। ये लंबाई हम लोग को मिल गया, चौड़ाई भी मिल गया। अब क्या कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल, यानी आयत का क्षेत्रफल क्या दिया है दोस्तों, a बराबर 180। अच्छा आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो कहोगे कि लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो इस तरह से लंबाई हमारा x है, चौड़ाई हमारा x है और लंबाई x+3 है, बराबर 180 हो जाएगा। जैसे इसको हल करेंगे तो x² + 3x बराबर 180। इसको चेंज करेंगे हम तो x² + 3x - 180। अब आप लोग को एक बात याद होगा कि गुणनखंड में हम आप लोगों को बताए थे क्या हम, कि अब इसको ऐसा तोड़ना है कि उसके बीच का गैपिंग दिया है। तो यदि 180 को आप लोग तोड़ोगे, आप लोग एग्जाम देते हो तो तोड़ने तो आना ही चाहिए, तो 180 को तोड़ेंगे तो हमारा आएगा 15x - 12x - 180 बराबर 0। इसको जैसे हम तोड़ेंगे तो होगा क्या, इसमें से आप कॉमन निकालेंगे तो कॉमन हो जाएगा x + 15, यहाँ कॉमन माइनस हो जाएगा 12 x + 15। दोस्तों बाहर वाला को एक साथ रखते थे -12 और अंदर वाला को एक साथ रखते थे x + 15 बराबर 12। इस तरह से दोस्तों हम लोग करते क्या थे, x - 12 बराबर 0, x बराबर 12, ये आगे ये अमान्य होगा। अब देखिए हमारा चौड़ाई आ गया, चौड़ाई बराबर x बराबर आ गया 12, लंबाई पूछ रहा है तो लंबाई में क्या कर देना है, x + 3 जोड़ देना है। तो इस तरह से हो जाएगा 12 + 3 बराबर 15। तो ये थी दोस्तों हमारा आज का आयत से संबंधित सभी महत्वपूर्ण। दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू। यदि दोस्तों हमारी वीडियो अच्छा, हम लाइक करने को नहीं बोलेंगे, लेकिन वीडियो अच्छा लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ये हमारा आप लोगों की तरफ से ये हमारा मोटिवेशनल होगा। थैंक यू दोस्तों।